आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अपनी ट्रेन, प्राइवेट जेट, 700 कारें, महल जैसा घर, जानिए कितने अमीर हैं राष्ट्रपति पुतिन। अब फोन में प्री इंस्टॉल नहीं होगा संचार साथी ऐप, विरोध के बाद सरकार ने वापस ली शर्त। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को मार गिराया, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, एक जवान के शहीद होने की खबर। देश भर के कई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम में गड़बड़ी, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली तक असर। गाजा के बाद यूक्रेन पर आया ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान, क्यों रूस को खुली छूट देता दिख रहा प्रस्ताव। अमेरिका में 30 से ज्यादा देशों की एंट्री पर लगेगी रोक, बड़े ट्रैवल बैन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, जल्द आ रही है लिस्ट। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया में बाढ़ से 1400 से ज्यादा की मौत, यहां हुई सबसे ज्यादा तबाही। गिरने के बाद फिर उछला सोना, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जाने हरिद्वार से देहरादून तक के ताजा भाव। धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के बाद बिलख पड़े बॉबी देओल, हरिद्वार में गंगा तट पर भतीजे के गले लगते आए नजर। और केएल राहुल का बैक टू बैक अर्धशतक, अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत खस्ता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो वहीं रूसी प्रेसिडेंट हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे। इस दौरान डिफेंस, एनर्जी से लेकर दोनों के देशों के बीच ट्रेड को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। पुतिन को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है। हालांकि उनकी सटीक संपत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय पर किए गए आकलनों पर आधारित रिपोर्ट्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन नेटवर्क करीब 200 अरब डॉलर के आसपास है, और ये आंकड़ा उन्हें दुनिया के कई दिग्गज अरबपतियों से आगे रखता है। केंद्र सरकार ने भारी विरोध और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बाद बुधवार को मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा कि ऐप साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और नागरिकों की सुरक्षा करता है। यूजर्स इसे कभी कभी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर देश विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद को सूचित किया कि सरकार जनता के सुझावों और फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म के नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव करने को तैयार है। संचार साथी ऐप से जासूसी संभव नहीं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के टॉप कैडर को चारों तरफ से घेर लिया है। एनकाउंटर में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक जवान शहीद है और एक घायल होने की भी सूचना है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं, और जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम बस्तर डिवीजन ऑपरेशन में शामिल है। जवान भी नक्सलियों की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। 16 दिन पहले ही खूंखार नक्सली हिरमा मारा गया था। नक्सली हिरमा के एनकाउंटर के बाद बीजापुर में यह बड़ी मुठभेड़ है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर बुधवार सुबह चेक इन सिस्टम अचानक ठप हो गया, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस तकनीकी गड़बड़ी के वजह से कई उड़ानें देरी से चली। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को नोटिस जारी कर बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ग्लोबल आउटेज के चलते एयरपोर्ट के आईटी और चेक इन सिस्टम प्रभावित हुए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 42 उड़ानें कैंसिल की गई।
नोटिस में यह भी बताया गया कि वाराणसी में इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कई जगह एयरलाइंस को मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग पर निर्भर होना पड़ा। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होते ही दोनों के बीच शांति की कोशिश भी चलने लगी। दोनों देशों के अधिकारी बेलारूस और फिर तुर्की में मिले और कूटनीति बातचीत करने लगे ताकि लड़ाई रुक जाए। हालांकि 4 साल बाद भी स्थिति वही है। अमेरिका दोनों के सुलह की काफी कोशिश करता रहा। हाल में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस पर 28 पॉइंट्स की शांति योजना दी है। लगातार चल रही शांति वार्ता में तुर्की मध्यस्थ था। ये रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के महीने भर बाद की बात है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने बताया कि यूक्रेन नाटो से अपनी सदस्यता की मांग रद्द करने को राजी है। साथ ही वे रशियन भाषा को भी आधिकारिक लैंग्वेज का दर्जा देने को तैयार है। इसके बाद रूस ने डिप्लोमेटिक सूझबूझ दिखाते हुए कीव से अपनी सेना हटाने की बात की, लेकिन ये सब वक्ती था। जल्द ही जंग ने तेजी पकड़ी और लड़ाई चलती रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी नागरिकों पर बड़े पैमाने पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत 2 दर्जन से अधिक देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकता है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के सदस्यों पर जानलेवा शूटिंग के बाद ट्रंप प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन कम से कम 30 देशों को अपनी अपडेटेड ट्रैवल बैन की लिस्ट में शामिल करने का टारगेट बना रहा है। इसमें भविष्य में और भी देश जोड़े जा सकते हैं। एशिया के कुछ हिस्से में आए चक्रवात के कारण कई लोग परेशान हैं। बाढ़ के कारण इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे इन देशों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 753 मौतें हुई। इसके बाद श्रीलंका में 465 मौतें हुई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानाइके ने कहा कि उनके देश में मरने वालों की संख्या बताना अभी जल्दबाजी होगी। थाईलैंड में कम से कम 185 और मलेशिया में 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बुधवार को रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रही थी, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और बिजली और नेटवर्क के बाधा के कारण गांव कीचड़ और मलबे में दबे हुए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो ने सोमवार को एक बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने इसे फिर से बनाने के लिए मदद का वादा किया। हालांकि उन्होंने अभी तक नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं की है या बाढ़ से जूझ रहे श्रीलंका की तरह इंटरनेशनल मदद नहीं मांगी है। उत्तराखंड में सोने और चांदी की कीमतों में आज 3 दिसंबर बुधवार को इजाफा देखने को मिला। कल मंगलवार सोने के भाव गिरे थे। आज हरिद्वार और राजधानी देहरादून में सोने के भाव में बढ़त देखी गई। चांदी के भाव भी बढ़े हैं। इस सप्ताह के पहले दिन भाव तेज हुई, दूसरे दिन भाव में गिरावट आई। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक का सोना एक दिन में करीब 700 रुपए बढ़ा है। ओम ज्वेलर्स के संचालक राहुल भारद्वाज ने बताया कि आज हरिद्वार में सोने के भाव में फिर तेजी आई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1600 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम तेज होकर 1,21,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो पा रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ने के बाद 1,10,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 18 कैरेट सोने पर 1410 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखी गई। ये 99,570 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हरिद्वार में आज चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिली। हरिद्वार में चांदी 1000 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 1,76,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। धर्मेंद्र के निधन के बाद 10वें दिन उनकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र घाट पर विसर्जित की गई।
बुधवार की सुबह सनी देओल और बॉबी देओल और सनी के बेटे करण देओल हरिद्वार में गंगा तट पर नजर आए। पिता की इस आखिरी विदाई का पल बेहद भावुक करने वाला था और ये वीडियो में भी साफ साफ नजर आया है। इस रिचुअल के बाद बॉबी देओल भावुक होकर रो पड़े। इस अनुष्ठान के लिए मंगलवार रात को ही सनी और बॉबी और करण के अलावा परिवार के कुछ और लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे। इसके बाद बुधवार सुबह इस पवित्र घाट पर पिता की अस्थि विसर्जन के लिए वे पहुंचे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज है। दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है। पारी के 44वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने जैसे ही कॉर्विन बॉस की गेंद पर चौका लगाए, वैसे ही भारत के 300 रन पूरे हो गए। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन रहा।